अब बच्चे टॉपिक है आईसी। आपको मैं याद दिला दूं, मैंने जब यूटिलिटी स्टार्ट की थी तो आपको बताया था दो तरह की, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वाज गिवन बाय हिग्स एंड एलन। उन्होंने कहा इंडिफरेंस। अच्छा, मैं आपको तो इतना ये 10 मिनट मिलेगा आपके। और एक इंटरेस्टिंग बताता हूं, आज इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। जब आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करोगे, वहां पे प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन करोगे, आईक्यू सेम है, हल्का सा डिफरेंस है ऑलमोस्ट, तो ये डबल काम करेगा। चलो आईसी, आपको ना एक डायग्राम दिख रहा है ऊपर, स्लोपिंग डाउनवर्ड सा, सुंदर सा, प्यारा सा, जिसके वाई एक्सिस पर गुड्स एक्स है और वाई पर, सॉरी एक्स एक्सिस पर एक्स है और वाई पे वाई है। ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ए बी, क्या है ये चारों पॉइंट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, फुलर सेटिस्फैक्शन बट इक्वल सेटिस्फैक्शन। एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे सेम है और कंज्यूमर को उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पे काम करे, उसके लिए सारे सेम है, तो वो इनडिफरेंट है। वो क्या है? इनडिफरेंट का मतलब होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेम। इनडिफरेंट का मतलब है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बोलता हूं इनडिफरेंस कर्व। क्या बोलता हूं? A curve that represent the various possible combination of consumption of two goods that provide equal and maximum satisfaction, and because all points provide equal satisfaction, therefore consumer is indifferent, right? Then come indifference map. जब मैं एक से ज्यादा आईसीस को एक ही डायग्राम में रख देता हूं, इट बिकम इंडिफरेंस। आपको डायग्राम दिख रहा है? IC1, IC2, IC3, 3 है, इसको बोलेंगे आईसी फैमिली या आईसी मैप। चले, अब मैं इसकी फीचर्स कराऊं। पेपर में ना आईसी की फीचर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले कुछ एजम्पशन है। एजम्पशन थोड़ी बहुत सिमिलर होंगी जो आपने कार्डिनल में पढ़ा होगा। पहली अलग है, ऑर्डिनल है। ये कौन सी है? ऑर्डिनल और कार्डिनल का फर्क क्या था? वो नंबर मतलब वो कौन? कार्डिनल। ऑर्डिनल को फिर क्या करते हैं? यू कैन फील, यू कैन, आपने 2 एप्पल कंज्यूम किए, आपने कहा ये बढ़िया है ये कम बढ़िया है, यू कैन फील दैट। कंज्यूमर रैशनल है। अच्छा, रैंकिंग प्रेफरेंस बेस्ड होती है कि ये ज्यादा अच्छा है ये कम अच्छा है, पॉइंट्स तो आप दे नहीं सकते। एंड नंबर ऑफ गुड्स पे ज्यादा अच्छी लगती है। आप सोचिए, अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के, पार्टी में गए, रेस्टोरेंट में नहीं, पैसा नहीं भरते, आपको मैंने दिया पुलाव खाने को, अच्छा क्वालिटी का, एक मैंने आपको पुलाव के साथ लेट्स से कढ़ाई पनीर दिया, आपको कौन सा ज्यादा यूटिलिटी देगा? क्योंकि 2 मिल गए ना, नंबर ऑफ यूसेज। साथ में मैंने मीठा भी जोड़ दिया, अब ये ज्यादा यूटिलिटी देगा। लोग, आधे लोग तो शादी पार्टी में आते हैं, पहले देखते कितनी आइटम लगी हुई है, खाई नहीं जाएंगे लास्ट तक, बट गिनेंगे, अच्छा 15 स्टॉल हैं, ये ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि ह्यूमन सेटिस्फेक्शन क्वांटिटी पे भी बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एंड फिफ्थ, कंसिस्टेंसी। आप अपनी सोच को, अपनी प्रेफरेंस को कंसिस्टेंट रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी से बढ़िया है और बी सी से बढ़िया है, तो ए सी से बढ़िया रहेगा। उल्टा नहीं हो सकता कि सी ए से बढ़िया हो। समझ बात को? 3 प्रोडक्ट है, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। आपने एक बार कहा कि एप्पल मैंगो से बढ़िया है और फिर आपने कहा मैंगो ऑरेंज से बढ़िया है, तो अल्टीमेटली एप्पल किससे भी बढ़िया हो गया? आप ये नहीं कैसे बात नहीं कि ऑरेंज ज्यादा बढ़िया, फिर आपकी तो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो यू नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। देन कम्स MRS। देखो मैं ना बार बार प्रोडक्शन पे भी लेके जा रहा हूं आपको, वहां पे आता है MRTS। MRS होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कहां थे? हंसना ऐसे गेट पे खड़े होके, आ जाओ चलो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहता है, हम आईसी स्टडी करते हैं 2 गुड्स के बारे में, एक्स और। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स की कंजप्शन बढ़ानी है तो क्या वाई को टच करूंगा या सीधे एक्स बढ़ा दूंगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन तो पूरा है। एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कम करना पड़ेगा, वाई को बढ़ाने के लिए एक्स को। फॉर इंक्रीजिंग कंजप्शन ऑफ वन कमोडिटी you need to substitute the consumption of another commodity, that is known as MRS. देखिए, it means how much units of one commodity is substituted for how much X is substituted for how much Y. For increasing consumption of one commodity, we need to sacrifice. और MRS को आप IC की स्लोप भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, ये ना पूरा MRS होता है, ये देखिए, जितना एक कम हो रहा है दूसरा। स्लोप क्या होता है? जो उसका गिरता हुआ असर, दैट इज स्लोप ना। तो आईसी की स्लोप क्या होती है? MRS। अब एक बात समझना, अगर मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूं आईसी की स्लोप MRS है, तो इस स्लोप का यूज होना होगा कहीं पे?
मेरे इक्विलिब्रियम में यूज होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, एमआरएस का फॉर्मूला होता है एम यू एक्स डिवाइड बाय एम यू, या मैं बोलूं स्लोप ऑफ आईसी का फॉर्मूला होता है एम यू एक्स डिवाइड बाय, और एमआरएस का जनरल ट्रेंड होता है डिक्रीजिंग। क्या होता है? आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इफ एमआरएस इज इंक्रीजिंग और एमआरएस इज कांस्टेंट, बट नॉर्मली एमआरएस क्या होती है? डिक्रीजिंग, और उसकी वजह से कर्व की शेप क्या होती है? अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन क्रिएट हो कि शेप इंक्रीजिंग है, एमआरएस इंक्रीजिंग है, तो शेप क्या होगी? कनकेव। कांस्टेंट पे क्या होगी? कन्वेक्स कैसी होती है? अंदर की तो बैंड करती है ऐसे, अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम, और कनकेव क्या होती है? टुवार्ड्स ओरिजिन, लाइक दिस। तो स्ट्रेट लाइन तो आपको पता है ऐसी होती है, डन है। ये तीन मैंने बना दिया, बनाना चाहो बना सकते हो रेफरेंस के लिए, पेपर में भूल ना जाओ, ठीक है। ये तीनों शेप आपके सामने है, डन है बात। तो इसमें से आईसी की शेप कौन सी होती है? आपने अभी देखा था आईसी, फर्स्ट वाली ना। कन्वेक्स क्यों होती है? क्योंकि ओरिजिन क्या है उसकी, सॉरी शेप क्या है? डिक्रीजिंग एमआरएस। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला, आईसी हमेशा स्लोपिंग डाउनवर्ड है, नीचे गिर रहा है, रीजन क्या है? एमआरएस। आईसी हमेशा कन्वेक्स है, रीजन क्या है? डिक्रीजिंग। अब दोनों कहानी में समझना फर्क, एमआरएस की वजह से डिक्रीजिंग नहीं, एमआरएस की वजह से वो स्लोपिंग है। अब स्लोपिंग में जरूरी थोड़ी कि कन्वेक्स होगा, कनकेव भी तो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, तो डिक्रीजिंग एमआरएस की वजह से वो कन्वेक्स है। आईसी के सारे पॉइंट इक्वल है सेटिस्फैक्शन में, हायर आईसी इंप्लाइज हायर सेटिस्फैक्शन। दो आईसी इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, क्यों? क्योंकि दो आईसी कभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं देते। आईसी पैरेलल होंगे जरूरी? अच्छा, क्या पैरेलल नहीं होंगे कभी? हाँ, ये ना बच्चे ने इसको ऐसे याद करता कि नहीं, मैंने कहा है होंगे जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। एनआईसी कभी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस को टच करने का मतलब है उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंजप्शन जीरो हो जाएगी, और जीरो आपने वाई एक्सिस टच कर दिया तो वाई की कितनी होगी? हमें तो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देना है, जीरो इज नो से मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ना, तो किसी एक्सिस को टच आपने नहीं। धन्यवाद बच्चे। बजट लाइन, या यू कैन से प्राइस लाइन। बजट शब्द बहुत बार सुना, इवन आपके मैक्रो में पढ़ाया भी जाता है। एक आदमी के पास कितना खर्चा करने के लिए पैसा अवेलेबल है, दैट इज बजट। बजट लाइन आपको बताती है, बच्चे मेरे से पूछो अगर कोई डाउट है तो, बजट लाइन बताती है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी परचेस्ड। अभी कंजप्शन की बात चल रही थी, अब खरीदने की बात है। सामान लेने जाओगे, पैसे चाहिए, आप कैंटीन में गए 50 रुपए लेकर, सुनिएगा ध्यान से, बर्गर कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोल्ड ड्रिंक 20 की, बर्गर 15 का, या बर्गर 10 का, आसान सा एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं। अब यू कैन क्रिएट वेरियस कॉम्बिनेशन, 2 कोल्ड ड्रिंक 1 बर्गर, 3 बर्गर 4, और 3 बर्गर 1 कोल्ड ड्रिंक, कुछ इस तरीके से, या 1 कोल्ड ड्रिंक 1 बर्गर, साथ में 20 रुपए का कुछ और डाल सकते हो। बट मेरे पास 2 एक्सिस है तो मैं तो 2 प्रोडक्ट लेके चलूंगा। तो बजट मेरे को कॉम्बिनेशन दे रहा है, जैसे मैं इस डायग्राम को दिखाऊं, एक एक्स एक्सिस पे एक्स को खरीद रहा हूं, वाई पे, फिर ये आपको लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं बजट लाइन। अच्छा, ये लाइन आपके एक्सिस को टच करती है, क्योंकि हो सकता है कि आप बर्गर कंज्यूम ना करो, खाली कोल्ड ड्रिंक ले लो, या आप खाली कोल्ड ड्रिंक ले लो, पहले क्या बोला मैंने, हाँ, खाली आप 5, कई लोग होते हैं फूडी, 5 बर्गर खा लेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, होते ना, पानी पी लेंगे ऊपर, तो यहां पे जीरो को टच करेगी, जीरो को टच। अब इसमें ना कुछ पॉइंट्स हैं, दिखाऊंगा आपको, पहले आपकी स्लोप याद रखिए। स्लोप ऑफ बजट लाइन, फॉर्मूला याद रखना, देखो दोनों स्लोप मेरे काम आने वाली हैं। बजट लाइन की स्लोप है पी एक्स डिवाइड बाय, पी का मतलब प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ। अब नई डायग्राम देखो, इस डायग्राम में 4 पॉइंट दिखाए मैंने आपको, ए और बी है बजट लाइन के ऊपर, इसको बोलते हैं फुलर यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। सी को बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन, इनएफिशिएंसी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आपके पास, मतलब ये बात हुई ना, आपके 50 रुपए थे, आप कैंटीन में गए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेने, और आप 20 रुपए खर्च करके आ गए, तो आपके पास था ऑप्शन पूरे खर्च करने का, आपने नहीं किया। और लाइन पे कितना होगा? 50। लाइन पे कितना होगा? और आपको लेना है मान लो 100 रुपए का सामान, उसको बोलेंगे डी, अनअटेनेबल, मेरी पहुंच से बाहर, राइट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने नहीं लिखी तो, ए बी सी तीनों ही अटेनेबल है, तीनों ही क्या है?
चाहे आपने 20 रुपए खर्च किया तो जेब से ही ना, बट 80 रुपए क्या है, अनअटेंडेड, ध्यान रखना। डन है। मेरा लास्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर यहां तक ओके है, मेरे को आगे जाने से पहले एक बार बता दो, बजट लाइन की स्लोप क्या है? फॉर्मूला पी एक्स बाय आईसी की स्लोप क्या है? एम यू एक्स बाय। तो अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है, देखेंगे। चलिए मैं कराता हूं इसको। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहता है मेरा, दो कंडीशन देता है, पहला और सेकंड। क्या कहता है, याद कीजिए, आईसी शुड बी टेंजेंट टू, एंड सेकंड ध्यान रखना, जिन्होंने वैसे तो नोट कर रखोगा, जिन्होंने नोट नहीं किया, इनकेस नहीं है तो आप नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। कंज्यूमर मतलब आपको सिर्फ पहले पढ़ा था वो बेटे एल्फ्रेड मार्शल का कार्डिनल था, ये हिग्स एंड एनर्स का ऑर्डिनल है। आईसी की स्लोप बताना, डिवाइड बाय, भाई साहब जाग जाओ, बजट लाइन की बताओ, यू को लिख दिया, यही होती है। एक इसका आसान सा तरीका देखो, इसको रिप्लेस कर दो एक बारी, वैसे ऊपर का आंसर है ये, मैं कुछ और दिखा रहा हूं, आंसर तो आपको ऊपर निकल गया, दिख रहा है आपको। एक काम करना है, एल्फ्रेड मार्शल निकालना एक बारी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी निकालो, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, उसका फॉर्मूला बताओ क्या है। क्या सेम नहीं है? तो अल्टीमेटली दोनों ने सेम बात की, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने दो कमोडिटी ली, तो मल्टीपल का फॉर्मूला हो गया ना ये सेम फॉर्मूला आपका मल्टीपल कमोडिटी में एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये बात डायग्रामेटिकली इसको कैसे बनाएंगे बच्चे, ये लेते हैं हम एक वाई एक्सिस, यहां लेते हैं, बजट लाइन तो कांस्टेंट बन जाएगी ऐसे। अब मेरा आईसी ना इसको कट करे, टेंजेंट बनाए और स्लोप इक्वल हो। एक आईसी यहां से निकला, क्या ये कट किया? ये आईसी कट गया, क्या ये टेंजेंट है? एक आईसी गया यहां से टेंजेंट, ये यहां पर आपका क्या है, क्या है कंज्यूमर, दोनों की स्लोप भी क्या है, इक्वल। क्लियर है बात यहां तक? डायग्राम देखो, डायग्राम ना आना नहीं होता पेपर में, बट अपना हर चीज हम थियोरेटिकल लिख लेते हैं, हमें पता भी दो क्या होता है। अच्छा, टेंजेंट का मतलब पता है आप लोगों को क्या? जो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करे, राइट। चलिए, दिस इज योर आईसी। चैप्टर क्या होता है यहां पे, बट मैं आपको एक मैंने शायद कभी होमवर्क में दिया होगा, कार्डिनल और ऑर्डिनल का डिफरेंस, वो आप खुद करेंगे, आता है? डिस्कस कर लो, बताओ पहला डिफ कौन था, हाथ खड़ा करें, एक एक डिफरेंस बताएंगे। यस गोपिका, फर्स्ट डिफरेंस, कार्डिनल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर, ऑर्डिनल कैन नॉट बी। यस सेकंड, यस तनु, कार्डिनल वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल एंड ऑर्डिनल वाज गिवन बाय, एनी अदर डिफरेंस? थ्योरीज, अच्छा कार्डिनल में दो थ्योरीज होती हैं, थ्योरी ऑफ डिमिनिशिंग एमयू एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन, इसमें कौन सी होती है, इनडिफरेंस। एनी अदर डिफरेंस? एनी अदर डिफरेंस इफ यू वांट टू ऐड? सोचिए, दिमाग लगाइए, आपको पता होना चाहिए, यू आर इंटेलिजेंट। यस, तीन डिफरेंस आपने बता दिए, इज देयर एनी अदर डिफरेंस? एक और डिफरेंस है जो आप बना सकते थे, पूछो क्या? एग्जैक्टली, आईसी मिनिमम 2 पे बनता है और कार्डिनल 1 पे भी निकल सकता है, याद कीजिएगा। आईसी निकलता ही मल्टीपल में है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूछो क्या? आईसी का मल्टीपल मिनिमम मैक्सिमम 2 ही है, दो से ज्यादा भी नहीं हो सकता, 2 से कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ पे 2 ही तो कमोडिटी आएंगी। जबकि एल्फ्रेड मार्शल में क्या था, सिंगल भी कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ये भी डिफरेंस है, याद रखिएगा। इसलिए वहां पे 2 नहीं लिखा गया था, वहां पे मल्टीपल लिखा गया था, और यहां पे क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, राइट। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? तो चैप्टर होता है यहां पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी। कर देगा तो रीड करेंगे बच्चे इसको जल्दी से।